हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीसी टीचर्स एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो मैथ्स की सीरीज है वो चल रही है और लगभग 5 से 6 प्रीवियस ईयर पेपर्स की मैथ्स को हम सॉल्व करा चुके हैं। आज हम इस वीडियो में पेपर उठा रहे हैं सितंबर 2014 का प्राइमरी का और उसमें हम मैथ्स के सेक्शन को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस आपको आगे मिलते ही रहेंगे और जब इसकी मैथ्स खत्म हो जाएगी तब हम जूनियर की मैथ्स को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 35,362। 35,362। 35,362 में 5 के स्थानीय मान व अंकित मान में क्या अंतर है? तो 5 का जब स्थानीय मान निकालोगे तो 5 के नीचे 5, इसके आगे जितने भी नंबर हैं उतने ही जीरो लगा दोगे। ये आ गया स्थानीय मान। 5 का अंकित मान स्वयं 5 वही संख्या होती है, तो 5,000 में से 5 घटा दोगे तो 4,995 आपके पास बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है 10 इकाई, 10 दहाई और 10,000। 10 इकाई, 10 दहाई, 10,000, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। इसकी वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। तो 10 इकाई का मतलब क्या होता है 1, तो 10 गुणा 1। 10 दहाई का मतलब क्या होता है 2, तो सॉरी 10 दहाई का मतलब होता है 10, 10 गुणा 10। 10,000 का मतलब क्या होगा 1,000, तो 10 की गुणा 1000 से। 10 की 1 से गुणा 10, 10 की 10 से गुणा 100 और 10 की 1000 से गुणा हो जाएगी 10,000। 10,000 और 100 होते हैं 10,000 100 और 10 हो जाएंगे 10,000। 10,110 हो जाएंगे। 10,110। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको गुणनखंडों का योगफल निकालने का तरीका बताया था कि पहले आप इसके फैक्टर कर लोगे। 2 से काटोगे तो आपका आएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10। 3 से काटोगे 3 तिया 9, आपका 3 पंचे 15। 5 से काटोगे 5 सत्ते 35। 7 से काटोगे आपको आएगा 1। समझ में आ गया। अब यहाँ पर 2 कितनी बार आया एक बार, तो 2 की घात 1। 3 कितनी बार आया एक बार, 3 की घात 1। 5 कितनी बार आया एक बार, 5 की घात 1। 7 कितनी बार आया एक बार, तो 7 की घात 1। ये आपका हो गया। समझ में आया। ये आपके फैक्टर हमने यहाँ लिख लिए। मैंने बताया है कि आप इसका जब योगफल निकालोगे इसके गुणनखंडों का, तो आप यहाँ पर पावर कितनी है 1 है, तो हम पावर शुरू करेंगे 0 से। 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, 1 तक लेके जाएंगे। 1 तक का मतलब यह है अगर यहाँ पर 3 होता, 2 की घात यहाँ पर मान लीजिए कि 3 होता, तो हम शुरू करते 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, 3 तक लेके जाते। यहाँ पर 1 है तो इसीलिए हम यहाँ पर 1 तक लेके गए। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगाएंगे गुणा। फिर से देखो यहाँ 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 शुरू करेंगे, 3 की पावर 1 तक लेके जाएंगे। यहाँ पर 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 शुरू करेंगे, 5 की पावर 1 तक लेके जाएंगे। यहाँ पर 7 की पावर 1 है तो 7 की पावर 0 शुरू करेंगे, 7 की पावर 1 तक लेके जाएंगे। 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1 और 2 की पावर 1 का मतलब होगा 2। ऐसे यहाँ देखोगे किसी की पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है। 3 की पावर 1 का मतलब 3। यहाँ पर 5 की पावर 0 का मतलब 1 और 5 की पावर 1 का मतलब 5। ऐसे 7 की पावर 0 का मतलब 1 और 7 की पावर 1 का मतलब 7। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 7 और 1 हो जाएगा 8। ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6 तिया 18, 18 और चौक 72, 72 और 8 की गुणा कर लोगे तो 8 दूनी 16 का 6 यहाँ से ले 8 सत्ते 56 और 1 57, तो आपका आंसर आ जाएगा सर 576। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है मेरे में।
आपके में सीरियल नंबर आगे पीछे हो सकता है, आप चेक कर लेना। अगला सवाल है, गोरंग ने सोमवार को 4.5 घंटे, मंगलवार को 190 मिनट, बुधवार को 5:20 AM से 9:10 AM तक और शुक्रवार को 220 मिनट कार्य किया। उसे 1 घंटा काम करने के 42 रुपए मिलते हैं, तो उसने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कुल कितने रुपए कमाए होंगे? दिन कौन कौन से हैं? दिन है आपके सोमवार, सोमवार के बाद है मंगलवार, मंगलवार के बाद काम कर रहा है बुधवार को, बुधवार के बाद जो काम कर रहा है फिर शुक्रवार को काम कर रहा है। ठीक है, शुक्रवार को बस इतने दिन काम कर रहा है। अब आप देखो कि सोमवार को कितने घंटे काम कर रहा है। सोमवार को 4.5 घंटे काम कर रहा है, तो 4.5 घंटे का मतलब हुआ 4.5 घंटे काम कर रहा है, और 1 घंटा काम करने के उसे मिलते हैं 42 रुपए। यहाँ पे अभी एक काम करो, पहले टाइम लिख लो सब। टाइम हमारा सोमवार को 4.5 घंटे, मंगलवार को कितने घंटे काम कर रहा है? मंगलवार को 190 मिनट काम कर रहा है। 190 मिनट का मतलब क्या हुआ? अगर आप इसको घंटे में बदलोगे तो 3 घंटे 10 मिनट आएगा। समझ में आया? कितना आएगा? 3 घंटे 10 मिनट आएगा। समझ गए? इसके अलावा देखो बुधवार को वो 5:20 से 9:10 AM तक काम करता है। 5:20 से 9:10 AM, 5:20 से 9:10 AM तक काम करता है। तो मुझे ये बताओ कि 5:20 से क्या चलोगे? पहले देखो 5:10 से 9:10 तक चलो, तो 5:10 से जब 9:10 तक चलोगे तो आपका कितना होगा बताओ? तो आपका होगा सर 5:10 से चलोगे 9:10 तक 4 घंटे होंगे। कितने होंगे? 4 घंटे होंगे। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे 10 मिनट पहले आपने ले लिया था, तो 10 यहाँ पे से घटा दोगे, तो कहने का मतलब यहाँ पे जो टाइम आ जाएगा वो आपका 3 घंटे 50 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 घंटे 50 मिनट। ठीक है, तो 5:20 से 9:10 तक कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे 50 मिनट लगेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम 3 घंटे 50 मिनट। समझ में आया? शुक्रवार को देखो, शुक्रवार को उसने 220 मिनट काम किया। 220 मिनट का मतलब होगा कि इसने जो है आपका कितना काम किया? 3 घंटे, 3 घंटे में होते हैं 180 मिनट, और बाकी 40 मिनट ही हो गए। 3 घंटे 40 मिनट काम किया उसने शुक्रवार। टोटल कुल कितने घंटे काम किया उसने? 4.5 घंटे यहाँ पे, तो 4.5 घंटे का मतलब होता है 4 घंटे 30 मिनट। तो देखो घंटे अलग लिखो, 4 घंटे ये रहे, 4 3 7, 7 3 10 और 10 3 13 घंटे तो ये हो गए। मिनट देखो 30 और 10 40, 40 और 50 कितने हो गए? 90, 90 और 40 कितने हो गए बताओ? 90 40 हो गए 130 मिनट। सर आपको पता है कि 130 मिनट में से अगर आप इनको घंटे में बदलोगे तो आपके बनेंगे 2 घंटे 10 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट। तो कुल मिलाकर के आपके हो गए 14 घंटे, सॉरी 15 घंटे, 13 घंटे ये रहे, 2 घंटे ये रहे, 15 घंटे 10 मिनट हो गए कुल मिलाकर के। ठीक है, तो 15 घंटे। अब आप देखो कि 1 घंटे काम करने के 42 रुपए उसे मिलते हैं, तो 15 घंटे काम करने कितने मिलेंगे? 15 गुणा 42 बराबर 15 दूनी 30 का 0, वहां से लगेगा 3, 15 चौक 60, 3 63, 630 रुपए मिलेंगे 15 घंटे काम करने के। इसके अलावा आप देखो 10 मिनट उसने और काम किया है। भाई अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि वो 1 घंटे काम करने के मतलब 60 मिनट काम करने के उसे मिल रहे हैं 42 रुपए। कितने रुपए मिल रहे हैं? 42 रुपए। ठीक है, 10 मिनट काम करेगा, अगर वो 10 मिनट काम करेगा तो उसे कितने रुपए मिलेंगे? तो हमें क्या करना है? देखो पहली बात तो यह है कि आपका 630 रुपए आ गए हैं। कितने घंटे के? 15 घंटे के। आप ऑप्शन में देखो, आपके ऑप्शन 560, 580, 540, 637 दिए हुए हैं। तो 600 के आसपास जो ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। मतलब यह है कि 630 से ज्यादा ही रुपए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने 10 मिनट उसमें ऐड थोड़ी ना किए हैं।
तो 630 से ज्यादा का मतलब आपका ऑप्शन 637 हो जाएगा। वैसे तो आपको सॉल्व करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको सॉल्व भी करना है तो आपको मैं पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ। 60 मिनट में 42 रुपए कमा लेता है, तो आप मुझे बताओ 1 मिनट में वो कितने कमा लेगा। 1 मिनट में कमा लेगा 42/60। 10 मिनट में कितने कमाएगा? 10 मिनट में कमाएगा 42/60 गुणा 10, 0 0 काट तो 6 7 42। 10 मिनट में कमा लेगा 7 रुपए। ठीक है, 630 रुपए ये रहे, 7 रुपए उसने और कमा लिए 10 मिनट के। तो आपको बताओ कि 637 रुपए उसने कुल कमाए। ठीक है, कितने कमाए? 637 रुपए कमाए। आगे बढ़ जाते हैं। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल निकालो। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या होती है 4 बार 9 लिख दो। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या होती है 100, जोड़ दो 10,099 आपका आंसर आ जाएगा। 26 और 26 शतांश, 26 व 26 शतांश, 26 तो अलग लिख लो प्लस 26 शतांश। 26 शतांश का मतलब होता है कि 100 से इसको भाग दे देना। 26 प्लस इसको जब 100 से भाग दोगे तो आपका आएगा 0.26, तो इनको जोड़ोगे तो 26.26 आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 19,009 को 11 से डिवाइड करना है। ठीक है, फिर कह रहा है कि 9,090 को 11 से डिवाइड करना है। दो चीजें हैं कि 19,009 को 11 से डिवाइड करना है, फिर कह रहा है कि 9,090 को 11 से डिवाइड करना है, फिर कह रहा है कि प्राप्त शेषफलों का गुणनफल निकालना है। तो यहाँ पे 11 एकम 11, कितना आएगा? यहाँ पे 8 आएगा, 0 तो आया। ठीक है, 11 सत्ते होते हैं 77, 3 आ गया, 0 तो आएगा। 11 दूनी होती है 22, 8 आ जाएगा, 9 तर आएगा। 11 अट्ठे होते हैं 88। ठीक है, भाग देना तो सभी को आता ही होगा। यहाँ से बचेगा आपका एक शेषफल। यहाँ देखो 11 अट्ठे 88, 2 बचा, 9 तर आएगा। 11 दूनी 22, यहाँ से 7 बचेगा। 11 छः 66, यहाँ से आपका शेषफल बचेगा 4। यहाँ से शेषफल बचा आपका 1, यहाँ से बचा 4। 4 और 1 की गुणा करोगे तो 4 आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आगे बढ़ो। 3 सही 1/3 में 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं? तो मैंने क्या बताया, कितने 1/6 का मतलब होगा नीचे जो नंबर होगा उसी से गुणा कर देंगे। पहले आप इसको बदल लो साधारण भिन्न में। 3 3 9 और 1 10/3। गुणा किससे करनी है? 6 से। 6 से गुणा करना, 3 दूनी 6, आंसर आपका आ जाएगा 20। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखो, गुणनफल 1109, गुणनफल 1109 गुणा 505 में कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे कि आपको 50 50 50 प्राप्त हो जाए। 50 50 50 प्राप्त हो, कौन सी संख्या घटाई जाए? तो वही बात हो गई ना कि मैं आपसे कहूं कि 5 और 6 के गुणनफल में से क्या घटाया जाए कि आपको 11 प्राप्त हो जाए। तो आप देखो यहाँ पे 6 पंजे होते हैं 30, 30 में से क्या घटाया जाए कि आपको 11 प्राप्त हो जाए। तो आप क्या करोगे, आंसर निकालने के लिए 30 में से 11 ही घटा दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा सर 19 घटाया जाए तभी आपको 11 मिलेगा। ठीक है, समझ गए बात को? तो इसी तरीके से आपको इन दोनों की गुणा करनी है, पहले इन दोनों की गुणा करनी है। तो यहाँ पे गुणा करोगे तो गुणा करने के लिए आप इसको कर लो 1100 प्लस 9, इधर कर लो 550। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप इसकी इससे गुणा करो तो 505 की जब इससे गुणा करोगे तो 2 जीरो तो लग ही जाएंगे। 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5, 5 का 5, 11 पंजे 55। ठीक है, प्लस 9 की से गुणा करोगे 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45, ये आपका आया। ठीक है, अब इसको इसमें जोड़ दो
तो आपका मिल जाएगा 5 4 5 5 10 का 0 हासिल 1 5 और 1 6 और 4 10 का 0 हासिल 1 6 इतना आपको मिल जाएगा। इसमें से आपको ये घटाना है तो ये घटा दो 50 50 50 ये घटा दो। घटाओ चलो इसको। घटाने के बाद में आपको क्या मिलेगा देखो 5 में से 0 गए 5 मिलेगा 4 में से 5 जाएगा नहीं 14 में से 5 जाएंगे 9 बचेगा 9 में से 0 गए 9 बचेगा 9 में से 5 गए 4 बचेगा 5 में से 0 गए 5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका कितना बचा 2 2 4 2 6। अब 5 में से 5 आपके जाएंगे तो यहाँ पे 0 ही बचेगा। इतना आपका आ गया। तो 54,995 आपका आंसर होगा। 54,995 ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अगला है 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का दशांश है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का दशांश है, तो 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का दशांश है। तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आप कहोगे सर 1 सेंटीमीटर में आपके होते हैं 10 mm। कितने होते हैं 10 mm। तो आप अगर 1 को 10 से भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये होगा कि हाँ ये सही है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा देखिए 1 किलोग्राम 12 ग्राम बराबर 1.012 किलोग्राम, ये भी सही होगा क्योंकि आप देखोगे कि 1 किलोग्राम में आपके होते हैं 1000 ग्राम, फिर है 12 ग्राम, तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो आपका आएगा 1012 ग्राम। इसको जब 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 1.012 किलोग्राम। तो ये तो आपका सही है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है। 10 मीटर और 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर और 10 सेंटीमीटर, ये भी आपका सही है। आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है क्योंकि देखो 23/100 दे रखा है ना, आप देखो यहाँ पे 23/100 बराबर 2.30 दे रखा है, तो ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि जब 23 को 100 से भाग दोगे आप तो आपका 0.23 आएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि एक टंकी में 240 लीटर 128 मिलीलीटर दूध है जिसको 16 जारों जो एक ही साइज के हैं में पूर्णतया भरा जा सकता है, ऐसे 22 जारों में कितना दूध होगा। एक टंकी है, एक टंकी ले लो, चलो यहाँ पे हम टंकी ले लेते हैं जिसमें कितना दूध है 240 लीटर और 128 मिलीलीटर दूध है जिसको 16 जारों जो एक ही साइज के हैं, 16 जार जो एक ही साइज के हैं में पूर्णतया भरा जा सकता है। तो अब ये कह रहे हैं कि 16 जारों में पूर्णतया भरा जा सकता है, तो आप देख लो कि एक जार में कितना आएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आप यहां पर ये देखोगे कि 240 लीटर है और आपका 128 मिलीलीटर है। या तो आप एक काम करो कि दोनों को जोड़ करके 16 से भाग दे दो, क्योंकि 16 जारों में ये पूरा भरा जा सकता है, या फिर दोनों को अलग अलग भाग दे दो, इसको 16 से भाग दो, इसको 16 से भाग दो। 16 से भाग दोगे तो 16 एकम आएगा 16। ठीक है, कितना बचेगा 8 बचेगा, 16 पंजे 80, 15 लीटर और यहाँ से कितना आएगा 8 मिलीलीटर। मतलब ये है कि एक आपका जार में 15 लीटर 8 मिलीलीटर जूस आ सकता है, या जूस या दूध जो भी है दूध आ सकता है। तो 22 जारों में कितना आएगा, तो 22 से इसकी गुणा कर लो, बस कुछ नहीं है 22 से गुणा करनी है। तो 22 से पहले इसकी गुणा कर लो, 15 की 22 से गुणा करो, फिर 8 की 22 से गुणा करो 15 दूनी 30 का 0 यहाँ से लगेगा 3, 15 दूनी 30 और 3 33, इतना लीटर हो गया ये। 8 दूनी 16 का 6 यहाँ से ले 1, 8 दूनी 16 1 17, 176। आंसर देखो, चेक करो, आंसर चेक करिए, आपका 330 लीटर 176 मिलीलीटर, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। आगे बढ़ते हैं। 4 और 2/3 में समकोणों की संख्या कितनी है। 4 व 2/3, 2/3 में समकोण। आपको पता है कि एक समकोण जो बराबर होता है, मैंने आपको बताया भी है कि एक समकोण जो बराबर होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो 4 समकोण कितने के बराबर होंगे, 4 समकोण जो बराबर होंगे वो 4 गुणा 90 के होंगे, मतलब 360 डिग्री के। ऐसे ही 2/3 अगर समकोण निकालूं मैं
तो आपके 2/3 गुणा 90, मतलब यह है कि 60 डिग्री के बराबर होंगे। तो ये कह रहा है 4/2/3 समकोण में कुल डिग्री कितनी होगी, तो कुल डिग्री निकालने के लिए दोनों को जोड़ दो, आपका आ जाएगा 420 डिग्री होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है। टंकी का कितना भाग खाली है? टंकी का टोटल भाग निकाल लो। टंकी का टोटल भाग कितना है, मतलब टंकी कुल कितनी है, उसमें आयतन कितना है टंकी का। तो टंकी का आयतन निकालोगे, कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 11 गुणा 10 गुणा 9, 10 निम 90, तो 11 निम 99, ये आपका आ जाएगी 990 सेंटीमीटर क्यूब, जो भी मीटर में है, मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब। ये आपका आ गया टोटल जो टंकी है उसमें इतना पानी आ सकता है। फिर कह रहा है कि इसके 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा गया है, तो पानी का आयतन निकाल लो। पानी का आयतन, ऊंचाई चेंज हो जाएगी बस, बाकी सब वही सेम रहेगा। ऊंचाई कितनी हो जाएगी अब, 6 मीटर ऊंचाई हो जाएगी। तो 11 ये हो जाएगा 110, और 110 मतलब 660 मीटर क्यूब। मतलब यह है कि इतना पानी भरा गया है और इतनी कुल टंकी का आयतन है। तो खाली भाग निकाल लो यहां से, खाली भाग कितना है बताओ। खाली भाग यहां से निकालोगे तो आपको पता लगेगा सर 990 में से जब 660 घटाओगे तो सर 330 मीटर क्यूब भाग खाली है। भाग आपको दे रखा है कि अपॉन में निकालना है। देखो खाली भाग निकालने के लिए कितना भाग खाली है, 330 खाली है। कितने में से खाली है, 990 में से। 990 में से 330 खाली है, काट दो, 23 से काटोगे तो नीचे आएगा 3, तो 1/3 भाग इसका क्या है, खाली है। ठीक है, तो 1/3 भाग खाली है। फिर से उसी तरीके का सवाल देखो, एक आयत और वर्ग के परिमाप बराबर हैं, तो आयत आप यहां बना लो और वर्ग आप यहां बना लो। ठीक है, आयत और वर्ग के परिमाप कैसे हैं, बराबर है। वर्ग का परिमाप 96 है, तो वर्ग का परिमाप 96 है, तो आयत का परिमाप भी कितना होगा, 96 होगा। इसका परिमाप भी कितना होगा, 96 होगा। इतनी बात क्लियर है। और कह रहा है कि आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तो वर्ग की भुजा निकाल लेते हैं। 4 गुणा भुजा, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा बराबर 96। यहां से भुजा निकालोगे तो 4 से भाग दे दोगे 96 को, कितने आएगी भुजा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 आ जाएगी भुजा। वर्ग की भुजा आ गई 24। सवाल में कह रहा है कि आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा 24 से 4 कम है। 4 कम कर दो, चौड़ाई हो जाएगी इसकी 20। आयत का परिमाप कितना होता है सर, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लंबाई कितनी है नहीं पता, चौड़ाई आप हमें पता है 20 है। 96 को 2 से भाग दे दोगे तो आपका आएगा 48। यहां से लंबाई निकाल लोगे तो 48 में से 20 घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 28 सेंटीमीटर, आपकी लंबाई आ जाएगी। सवाल में आपसे पूछ रहा है कि आयत के क्षेत्रफल का दुगना किसके बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है 28, चौड़ाई है आपकी 20, क्षेत्रफल यहां से निकालेंगे। क्षेत्रफल आएगा आपका 28 दूनी 56, 560। लेकिन सर ये कह रहा है कि क्षेत्रफल का दुगना, तो दुगने का मतलब 2 से गुणा कर दोगे, 56 दूनी होते हैं 112, तो आपका 1120 आएगा आंसर। ठीक है, 1120 आंसर आएगा। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल है 4, 5, 6 का सबसे छोटा सारगुणज और 5, 6, 9 का सबसे छोटा सारगुणज का अंतर क्या होगा। मैंने आपको बताया है कि सबसे छोटा सारगुणज का मतलब होता है लासा निकाल देना। तो 4, 5, 6 का लासा निकालिए, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 से फिर कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर ये 5 से कटेगा। ठीक है, तो इसका सबसे छोटा सारगुणज कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 आ जाएगा। अब ये कह रहा है 5, 6, 9 का सबसे छोटा सारगुणज, 5, 6, 9 का निकाल लो। इसका भी 2 से काटो,
3 से काटो, फिर 3 से काटो, फिर 5 से काट दो। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90। इसका सबसे छोटा सारगुणज आ गया 60, इसका आ गया 90। सवाल में पूछ रहा है इनका अंतर क्या होगा, तो 90 और 60 का अंतर मतलब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 30 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस वीडियो के मोस्टली क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो चुके हैं और अब इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचा। तो ये था आपका 2014 सितंबर 2014 का पेपर और आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और धीरे धीरे मैं आपके सारे पेपर्स ऐसे ही ख़त्म करा दूंगा। बाकी इसके बाद हमारी शुरू होगी आपकी बाल विकास के प्रैक्टिस पेपर कराऊंगा और जूनियर की जो मैथ्स और साइंस है उसको मैं शुरू करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।